हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कुछ ज्ञान। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग फिस्कल डेफिसिट देखेंगे। बट फिस्कल डेफिसिट का हम सिर्फ बेसिक मतलब देखेंगे आज की वीडियो में, और डिटेल्ड में हम लोग फिस्कल डेफिसिट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फिस्कल डेफिसिट को समझने से पहले इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को बजट के बारे में पता हो, बजट के कंपोनेंट्स, बजट के टाइप्स, और उन टाइप्स में से ही एक टाइप जो है वो होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो आज हम बजट का ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिस्कल डेफिसिट डिटेल समझेंगे। देखो, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 3 टर्म्स लिखी हुई। एक तो है रेवेन्यू, एक है एक्सपेंडिचर और एक है गवर्नमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट या बजट वो जो है रिलेट करता है गवर्नमेंट की रेवेन्यू से, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर से। तो पहले हम लोग बजट पे आते हैं। देखो, जो बजट है ना, बजट बेसिकली हमको क्या बताता है कि एक पीरियड में, ठीक है, एक पीरियड में गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू होगा और उसी पीरियड में गवर्नमेंट देश को चलाने के लिए कितना खर्चा करेगी। देखो, आपने भी देखा हो कि आप अगर कहीं ट्रिप पे जाते हो, है ना, तो उस ट्रिप पे जाने से पहले आप एक बजट बनाते हो कि जी मैं इस बजट में कितना खर्चा करने वाला हूँ, मुझे ये सामान खरीदना है, मेरी रेवेन्यू इतनी है, मेरी इनकम जो है साल की, मेरी इनकम महीने की जो है वो 50,000 है। तो मैं अगर ट्रिप पे जा रहा हूँ ना, तो मैं अपनी उस इनकम के हिसाब से ही खर्चा करूँगा। तो आप जाने से पहले बजट बनाते हो। तो सेम गवर्नमेंट भी जो है देश को चलाने के लिए अपनी इनकम, उसको जो जितनी रेवेन्यू हो रही है ना साल में, उसके हिसाब से अपना बजट प्रिपेयर करेगी कि किस सेक्टर में उसको कितना खर्चा करना है, देश को चलाने के लिए वो पैसा कहाँ से लाएगी, कैसे खर्चा करेगी। तो ये बेसिकली बजट होता है। और जो बजट है ना, वो बनाया जाता है आपका अप्रैल से लेकर मार्च तक के पीरियड के लिए। तो ये बेसिक मतलब है बजट का। हम बुकिश लैंग्वेज में भी एक बार देख लेते हैं। देखो, बजट की यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, वही जो हमने पढ़ा कि ये एक एस्टिमेशन है रेवेन्यू का, एक्सपेंस का ओवर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम दैट इज रीवैल्यूएट ऑन पीरियोडिक बेसिस। तो बजट जो है वही रेवेन्यू, कितना गवर्नमेंट कमाएगी साल में, कितना गवर्नमेंट खर्च करेगी एक स्पेसिफाइड पीरियड में, फ्यूचर पीरियड में, जो कि हमारा अप्रैल टू मार्च होता है। बेसिकली जो आपका फिनेंशियल ईयर है ना, उसमें गवर्नमेंट कितना खर्चा, रेवेन्यू, ये सब के बारे में बताती है, ठीक है। और इसे हर साल, साल दर साल आप इसको बनाते हो, ठीक है, हर साल के हिसाब से बनाती है गवर्नमेंट। आपने देखा हो 1 फेब को हमारा बजट आता है, और अभी 2023 का बजट भी हमारा 1 फेब को आया। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, उससे पहले हमारी होती है हलवा सेरेमनी। गवर्नमेंट जब बजट प्रिपेयर करती है ना, तो उससे पहले गवर्नमेंट करती है हलवा सेरेमनी। और उसमें, चलो वो तो ऑफ द टॉपिक हो गया। बट बजट एक एस्टिमेशन होता है जिसमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी, कितनी रेवेन्यू होने वाली है, और ये रिलेट करता है अप्रैल टू मार्च, और इसे गवर्नमेंट हर साल प्रिपेयर करती है। देखो, यहाँ पे ना एक टर्म, 2 टर्म्स हैं, बार बार मैं रेवेन्यू, बार बार एक्सपेंस बोल रही हूँ। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस जो है ना, ये हमारे बजट के कॉम्पोनेंट्स होते हैं। देखो, बजट कंपोनेंट्स में आते हैं हमारे बजट रिसीट्स, बजट एक्सपेंडिचर, और उसको भी हम फर्दर डिवाइड करें तो आता है रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। और एक्सपेंडिचर को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे ना मैं आपको पहले रेवेन्यू वर्ड पे फोकस कराना चाहूँगी। तो रेवेन्यू बेसिकली वो, इसका मतलब कि ये बार बार साल में हो रही है। एंड सेकंड, ये रिकरिंग नेचर की है, दैट मीन्स। एंड सेकंड थिंग कि इसका गवर्नमेंट के एसेट पे और लाइबिलिटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता, ठीक है, इसका गवर्नमेंट की एसेट लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। और उसका बिल्कुल अपोजिट होता है हमारा कैपिटल रिसीट या कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे गवर्नमेंट की एसेट लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है, गवर्नमेंट के एसेट लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है। प्लस ये जो है रिकरिंग नेचर का नहीं होता, ये कभी कभी होता है, जैसे गवर्नमेंट ने अपनी कोई पीएसयू बेच दी, है ना। तो ये कैपिटल टर्म का मतलब है। अब हम लोग रेवेन्यू रिसीट देखते हैं। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती है कि गवर्नमेंट की कोई इनकम जो गवर्नमेंट को साल में बार बार होनी है, जैसे कि टैक्स रिसीट हो गई, नॉन टैक्स रिसीट हो गई। अब उसको मतलब या तो गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा मिल रहा है, या गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा किसी चीज़ों से साल में बार बार पैसा मिलता है। टैक्स रिसीट का हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है, टोल टैक्स हो गया, जीएसटी चार्ज कर रही है, कस्टम ड्यूटी ले रही है, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी हो गई। तो ये सारे गवर्नमेंट हम पे टैक्सेस लगा रही है, और टैक्स के बेसिस पे जो गवर्नमेंट साल में बार बार पैसा कलेक्ट कर रही है, वो रेवेन्यू रिसीट हो गई। और गवर्नमेंट नॉन टैक्स साल में
बार बार नॉन टैक्स रिसीट के थ्रू भी पैसा कलेक्ट कर सकती है। इसका हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कहीं लोन दे रखा था, उस लोन पे गवर्नमेंट को बार बार उस पर इंटरेस्ट मिलता है। गवर्नमेंट ने शेयर्स परचेज़ कर रखे थे, उस शेयर पे गवर्नमेंट को डिविडेंड मिल रहा है ना। या फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, पेनल्टीज चार्ज कर रही है आपसे, ठीक है, तो ये नॉन टैक्स रिसीट हो गया। और इफ़ वी टॉक अबाउट कैपिटल रिसीट, तो कैपिटल रिसीट वही जिसका कैपिटल टर्म पे फोकस करना, जिसका गवर्नमेंट की एसेट लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है, एसेट लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है। अब क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर कैपिटल रिसीट है तो गवर्नमेंट की एसेट जो है ना कम होगी। देखो गवर्नमेंट ने अपनी कोई पीएसयू बेच दी, पीएसयू जो है वो गवर्नमेंट की एसेट है, गवर्नमेंट ने अपनी एसेट बेच दी, गवर्नमेंट को पैसा मिला, गवर्नमेंट की एसेट कम हो गई। और लाइबिलिटी पे कैसे इम्पैक्ट आ सकता है, गवर्नमेंट को पैसा मिला बोरोइंग के थ्रू, तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई ना। कैपिटल रिसीट का एसेट लाइबिलिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, या तो वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। एसेट है तो डिक्रीज़ होगी और लाइबिलिटी है तो वही इंक्रीज़ होगी। रेवेन्यू रिसीट का एसेट लाइबिलिटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, जैसे कि हमने देखा एसेट लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। कैपिटल रिसीट का हम लोग एग्जाम्पल देखें, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा था, वो लोन गवर्नमेंट का रिकवर हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोरिंग्स कर ली और गवर्नमेंट ने पीएसयू बेच दी, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट का साल में खर्चा होना है। अब या तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब बार बार होगा साल में, अब वो प्लान्ड हो सकता है या फिर अनप्लान्ड हो सकता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये रिकरिंग नेचर का नहीं होता और इसका गवर्नमेंट की एसेट लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो तो उससे गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज़ होगी, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी तो गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज़ हो गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, और इससे क्या होता है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम होती है। एक्सपेंडिचर हो रहा है, गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ने अपने लोन रीपे कर दिए, गवर्नमेंट ने लोन रीपे कर दिए तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो गई, पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है तो एसेट लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, एसेट बढ़ेगी, लाइबिलिटी कम होगी। और अगर हम कैपिटल रिसीट की बात करें तो कैपिटल रिसीट में क्या होता है, एसेट कम, लाइबिलिटी बढ़ती है। ओके, तो ये था हमारा बजट रिसीट, बजट एक्सपेंडिचर। हम इनके एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो रेवेन्यू, बजट रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट हो गई, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स में जैसे कि टैक्स से आपको पैसा मिल रहा है, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, एक्सपेंडिचर टैक्स, सेल्स टैक्स, तो ये इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं हमें। नॉन टैक्स में जैसे गवर्नमेंट ने कहीं पे वो दे रखा था, लोन दे रखा था, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, आपने रूल्स ब्रेक किए उस पर फाइन्स चार्ज करी है, ग्रांट्स मिल रही हैं एंड ऑल। और वहीं अगर हम लोग कैपिटल रिसीट की बात करें जिससे गवर्नमेंट की एसेट लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसमें गवर्नमेंट को लोन्स रिकवर, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स, तो ये सब हमने देखा। अब हम लोग बात करते हैं बजट एक्सपेंडिचर की, ठीक है। तो बजट एक्सपेंडिचर में जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या हो गया, बार बार हो रहा है ये, ठीक है। इससे करंट एसेट, इससे क्या होता है, देखो नीदर क्रिएट एसेट नो रिड्यूसेस लाइबिलिटी, वही मैंने कहा, ना तो एसेट पे ना लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसका एग्जांपल हो गया, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी, लोन ले रखा था उस पर इंटरेस्ट पे कर रही है, हर साल पे कर रही है, सैलरीज पे कर रही है, ग्रांट्स दे रही है, सब्सिडीज़ दे रही हैं, ठीक है, पेंशन दे रही है, ठीक है, डिफेंस सर्विस एंड ऑल। और इफ़ यू टॉक अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या लिखा है, क्रिएट्स एसेट्स और रिड्यूसेस लाइबिलिटी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्ट कर रही है, ब्रिजेस बना रही है, ये प्रोजेक्ट लंबा चलता है, जिसका टेन्योर लंबा होता है, ये बार बार नहीं होता, ठीक है। परचेज ऑफ लैंड एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट कर रही है शेयर्स में, लोन दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को या फॉरेन गवर्नमेंट को, लोन्स रीपे कर रही है, तो इससे क्या हो रहा है, आपकी लाइबिलिटी या एसेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप रेवेन्यू और कैपिटल ये जो बजट के कंपोनेंट्स हैं ये आपको क्लियर है। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं टाइप ऑफ बजट्स पे। बजट के टाइप्स में हमारा आता है बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। देखो बैलेंस्ड बजट मतलब दोनों साइड बैलेंस है, दैट मीन्स जो रेवेन्यू है और जो एक्सपेंडिचर है दे आर बैलेंस, दे आर इक्वल। तो ऐसा जब होता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस बजट बोलते हैं, कि गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं साल के और जो गवर्नमेंट का साल का एक्सपेंडिचर है ना वो बराबर है। और वहीं अगर हम लोग सरप्लस बजट की बात करें तो सरप्लस बजट मतलब कुछ सरप्लस है, और सरप्लस मतलब कुछ पॉजिटिव, तो आपकी रेवेन्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है ना गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से वो ज़्यादा है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सरप्लस बजट।
और हमारा तीसरा टाइप जो आता है बजट का, वो आता है डेफिसिट बजट, जिससे फिस्कल डेफिसिट रिलेट करता है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंस गवर्नमेंट की रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं, और आगे आने वाली वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। डेफिसिट बजट, फिस्कल डेफिसिट, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट के एक्सपेंस गवर्नमेंट की रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एक बहुत ईजी हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो, गवर्नमेंट ने साल में कमाया 1000 और साल में गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया 1000, तो ना ही गवर्नमेंट ने एक्सेस में रेवेन्यू किया, ना ही गवर्नमेंट ने एक्सेस में खर्चा किया, दोनों चीज़ें बराबर थी। दैट मीन्स ना कोई सरप्लस ना कोई डेफिसिट। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस बजट, जब आपकी रिसीट और आपकी पेमेंट, तब आपका खर्चा बराबर हो। अब हम लोग बात करें सरप्लस बजट की, तो सरप्लस बजट एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव है, मतलब गवर्नमेंट को कुछ पॉजिटिव मिला है। पॉजिटिव इन द सेंस गवर्नमेंट की रिसीट गवर्नमेंट की पेमेंट से, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट को तो 1000 रुपये की इनकम हुई और गवर्नमेंट ने खर्चा किया 800 का साल के अंदर, तो 200 रुपये क्या हो गया, गवर्नमेंट का सरप्लस हो गया। तो ऐसी सिचुएशन जब रिसीट आपकी पेमेंट से ज़्यादा हो, तो उससे हम लोग बोलते हैं सरप्लस बजट। ओके, अब हमारा अगला आता है डेफिसिट बजट, फिस्कल डेफिसिट, इसको हम समझेंगे आगे। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट के खर्चे गवर्नमेंट की रिसीट से ज़्यादा हो, ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे डेफिसिट बजट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने पेमेंट की 1100 की और गवर्नमेंट को इनकम हुई 1000 की साल के अंदर, जो हमारा स्पेसिफाइड अकाउंटिंग पीरियड है, स्पेसिफाइड पीरियड है अप्रैल से मार्च तक का, उसमें गवर्नमेंट ने पेमेंट खर्चा किया 1100 का और अर्निंग हुई जी 1000 की। तो सरप्लस तो कुछ भी नहीं है, बट गवर्नमेंट को 100 रुपये का डेफिसिट हो गया, और इस 100 रुपये की कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोइंग्स करती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही था।